जी, Assalamu alaikum. I'm Dr. Qureshi from Student Counseling Services, Pakistan. Today we will be telling you about the study in Ireland, opportunities क्या हैं, options क्या हैं, स्टूडेंट्स के पास जो कुछ क्वेरीज होती हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं आयरलैंड के हवाले से, वो हम आपको थोड़ा सा वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आजकल हमसे बहुत से स्टूडेंट रब्ता कर रहे हैं, स्टूडेंट आयरलैंड के हवाले से सितंबर इनटेक और कमिंग इनटेक्स के लिए, तो उनमें मुख्तलिफ सवालात वो करते हैं जो उनको कुछ कन्फ्यूजन होती है। मैं चाहता हूँ उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। वन ऑफ दी क्वेरी स्टूडेंट अमूमन पूछते हैं कि आइल्स मैंडेटरी है या नहीं। तो उसके लिए ये है कि आयरलैंड में 2021 के लिए जब तक कोविड है उन्होंने ड्यूलिंगो टेस्ट जो है अलाउ कर दिया है, जो वीज़ा और एडमिशन दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। तो मिनिमम 100 स्कोर ड्यूलिंगो का जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जो आप दे सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज में वी आर ऑफरिंग फ्री ड्यूलिंगो टेस्ट वाउचर। अगर आप हमारे पास एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ड्यूलिंगो टेस्ट फीस आपकी वेव हो जाती है। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते हैं। यस, देर आर पार्शियल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, जो कि 25 to 50% तक हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। मोस्टली वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है मास्टर्स डिग्री के लिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका आइल्स या डुओलिंगो में स्कोर अच्छा है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स फीस के हवाले से सवाल करते हैं कि पूरी फीस देनी है, एडवांस डिपॉजिट कितना देना है। तो उसमें ये है कि आयरलैंड में वीज़ा ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 6500 यूरो आपने पे करना होता है मिनिमम, और बैलेंस जो है फीस का फर्स्ट ईयर का आप जाके भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पाकिस्तान से फर्स्ट ईयर की फुल फीस अगर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है और केस फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए वी रिकमेंड के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं आयरलैंड में वो जहन में रखें इस बात को कि अगर वो फीस पूरी देंगे तो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग केस, और अगर वो फीस हाफ देते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं पहले भी। कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स और स्पॉन्सर की डिटेल। तो वीज़ा ऑफिस टिपिकली आस्क करता है कि स्पॉन्सर, यू मस्ट बी हैविंग सम स्पॉन्सर जो आपके अखराजात उठाएगा, और वो स्पॉन्सर की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो डिमांड करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम डिमांड करते हैं कि बिजनेस क्या है, उसमें एनटीएन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के डॉक्यूमेंट हैं, अगर किसी का एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर है तो वो अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है दे सकता है। स्टेटमेंट जो है 6 मंथ की ही डिमांड की जाती है, और उसमें मिनिमम बैलेंस तकरीबन 2.5 से 3.5 मिलियन तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप फीस पे करते हैं 1 साल की, तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस बैंक स्टेटमेंट में, और जो बैलेंस हो रिमेनिंग वो मिनिमम 1 ईयर की जो लिविंग कॉस्ट है, जो कि एक एस्टिमेटेड 7000 यूरो है, उससे या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन इसमें ये होती है आयरलैंड में कि आप एजुकेशन बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, एंड दैट इज ए 1 ईयर लिविंग कॉस्ट जो कि वीजा ऑफिस ने एस्टिमेट की है 7000 यूरो पे। तो यू कैन गो फॉर दैट, आप 7000 यूरो पे कर दें फीस के अलावा, और वो आपको आयरलैंड पहुंच के वापस मिल जाता है। उस सूरत हाल में आपका केस जो है वो काफ़ी हद तक फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है और वीज़ा रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। स्टूडेंट्स कुछ गैप्स के मुतालिक भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो गैप्स एक्सेप्टेबल है इन केस अगर वो आप सप्लाई करें एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं, तो वो आप कैप्स के स्टूडेंट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमसे डिपेंडेंट्स के बारे में भी पूछते हैं, दोज हु आर मैरिड। तो उसमें आयरलैंड में डिपेंडेंट वीज़ा नहीं है, आप स्टूडेंट का ही अपना वीज़ा लगेगा, वो जाएगा। हाँ, अगर वो डिग्री कंप्लीट करता है तो आगे उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, उस स्टेज पे वो डिपेंडेंट्स को बुला सकता है। ड्यूरिंग स्टडीज डिपेंडेंट सिर्फ विजिट कर सकते हैं विजिट वीज़े पे, और उनको वापस जाना होता है। पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज के लिए ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे आपको 1 ईयर का वर्क वीजा मिलता है, और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल का मिलता है अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हो तो, या हायर डिप्लोमा किया हो तो, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है। तो उसमें ये है कि आपको 2 इयर्स का वर्क वीजा मिलता है, और उस दौरान आप जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम पाकिस्तान आ जा सकते हैं, और अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हें वर्क वीजा, तो आपको बाद में इट कैन लीड यू टुवर्ड द आयरिश रेजिडेंसी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने पहले कोई वीज़ा अप्लाई किया है तो उनकी कोई वीज़ा हिस्ट्री है, तो वो हमें बतानी पड़ेगी, और उसमें अगर आपका कोई पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल है
तो वो आप आयरलैंड में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई इट वाज रिफ्यूज्ड और आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात नोट कर लें कि आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दे हैव अ लिंक डेटाबेस विद ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो उसमें यह है कि अगर किसी की कोई हिस्ट्री है तो वो जरूर बताए और उसको छुपाने से उल्टा नुकसान होगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि यूके रह के आए हैं या यूके से क्वालिफिकेशन उन्होंने ली हैं, उनकी कोई वीजा हिस्ट्री है यूके के साथ, तो उनको डिटेल हमें बतानी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि वो यूके में अगर उनकी कोई नेगेटिव हिस्ट्री है तो वो हम उसको बड़ी माइन्यूटली देखना पड़ता है, क्योंकि आयरलैंड इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल जो कि यूके में रह के आए हैं कि वो दोबारा आयरलैंड क्यों जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के आयरलैंड में अजीज हैं, कोई सगे बहन भाई हैं और या कोई फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो वो शो करने होते हैं। और उसका हमने देखा है कि अगर वो वहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी कोई नेगेटिव हिस्ट्री नहीं है और वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी वीज़ा मिल जाता है, उसका कोई इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमसे आयरलैंड के हवाले से सवाल करते हैं कि वहाँ पे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें प्राइमरली दो तरह की ऑप्शन उनके पास होती हैं। एक तो वो डबलिन जाएं जो कैपिटल है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, और फिर आउट ऑफ डबलिन में डिफरेंट सिटीज़ हैं, गॉलवे, कोक, वाटरफोर्ड, लेटर कैनी, लिमरिक, डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। डबलिन लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव है, वहाँ पे फीस भी थोड़ी ज़्यादा है। आउट ऑफ डबलिन लिविंग कॉस्ट कम है और फीस जो है वो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कम है। आयरलैंड में सिर्फ चंद एक ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बाकी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। तो आपकी जो डिग्री है और आपकी जो एजुकेशन है वो क्रेडिटेड होती है बाय गवर्नमेंट और क्वालिटी वाइज काफ़ी रिगरसली चेक होती है। इसलिए आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वीजे के हवाले से इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, एज लॉन्ग एज कि आप बाकी डॉक्यूमेंटेशन पूरे शो कर रहे हैं। आयरलैंड का वीज़ा प्रोसेस तकरीबन 4 to 6 वीक्स का है, और अगर आपका वीज़ा किसी वजह से नहीं लगता तो आप अपील कर सकते हैं, जो कि अगेन 1 से 1.5 माह लेती है। तो ये थोड़ी मुख्तसर डिटेल है जो आज मैंने दी है इस सेशन में। आपके क्वेश्चन आंसर्स आप हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0304111242 है, और आप हमसे इस पोस्ट पे रब्ता कर सकते हैं बाय ईमेल भी, headoffice@myscs.org पे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपको फर्दर कुछ डिटेल्स पे हैं वो बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।